हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो आए आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिल जाए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज हम पढ़ेंगे सोलार सिस्टम को। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारे हैं सौर मंडल। ये हमारे क्या हैं? सौर मंडल। ठीक है, अब जो ये आप बीच में जो देख पा रहे हैं ये हमारा है सन, ये हमारा क्या है? सूर्य। ठीक है, फिर हमारा आएगा ग्रह। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे क्या हैं? प्लैनेट्स हैं। ठीक है, ये बुध है, शुक्र है। तो कितने हमारे ग्रह हैं? कुल 8 हमारे ग्रह हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पृथ्वी क्या है, उनके बारे में समझ ले, उसके बाद हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ये घूर्णन क्या है, परिक्रमण क्या है, उसको मैं समझाऊंगी आपको। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कक्ष। क्या बोलते हैं? कक्ष। ये जितने भी आप देख पा रहे हैं ये ऐसे, ये क्या है? कक्ष है ना, ऑर्बिट। और ये कैसे, ये जो परिक्रमण करते हैं वे कैसे करते हैं? ये दीर्घ वृत्ताकार है। ये कक्ष कैसे हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं? ये परिक्रमण करते हैं। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं हम पृथ्वी के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं, फिर घूर्णन और परिक्रमण क्या है उसे समझेंगे। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है ना, ये जो आप देख पा रहे हैं ये 23.5 अंश क्या है? झुकी हुई है। 23.5 अंश क्या हुई है? झुकी हुई है पृथ्वी। 23.5 अंश पृथ्वी झुकी हुई है। और ऐसे अगर पूछा जाए कि ये अगर ये ऐसे सीधी होती, अगर हमारी पृथ्वी पूरी तरह से सीधी होती है ना तो कितने डिग्री का कोण बनाती? 90 डिग्री का। लेकिन हमारी पृथ्वी क्या है? हमारी पृथ्वी क्या है? थोड़ी सी झुकी हुई है ना। ये देखिए, ये आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये ऐसे आपसे पूछा जाए तो ये देखिए, ये अब ये इधर कोण पूछा जाए कितने अंश का कोण बनाती है, तो ये 66.5 अंश का क्या बनाती है? कोण बनाती है, क्योंकि ये 23.5 डिग्री झुक गई है। पृथ्वी देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है पूछा जाए तो 23.5 डिग्री बोलेंगे। और कितने अंश का कोण बनाती है तो आप क्या कहेंगे? 66.5 अंश का क्या बनाती है? कोण बनाती है, ऐसा आप कहेंगे। अगर पृथ्वी ऐसे ही अपने अक्ष पर देखो, पृथ्वी क्या अपना ही गोल 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 ऐसा घूम रही है ना, तो हम उसे क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे। हम उसे क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे। परिक्रमण किसे कहेंगे? जब क्या करेगी पृथ्वी सूर्य की चारों ओर क्या करेगी? परिक्रमा करेगी, है ना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करेगी? परिक्रमा करेगी, तब हम उसे क्या कहेंगे? परिक्रमण। ये आप देख पा रहे हैं ये हमारा है पृथ्वी, है ना। अब ये क्या करेगी? ये देखो, ये सूर्य है ना, इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जब ऐसे गोल गोल घूमेगी पृथ्वी, अभी यहाँ है फिर यहाँ पहुँचेगी, यहाँ 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 ऐसे ऐसे, तो ये क्या करेगी? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगी, तो इसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण। और सूर्य अपनी ही जगह पर ऐसे गोल 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 घूमे, तब हम इसे क्या कहेंगे? घूर्णन। ठीक, तो घूर्णन क्या है, परिक्रमण क्या है, आप समझ गए कि पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 अंश झुकी हुई है। और कोण कितने का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यह प्रश्न पूछा जाता है बार बार, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर कोण पूछा जाए तब आप क्या कहेंगे? 66.5 अंश का कोण बनाती है। अगर कितना झुकी हुई है ऐसा पूछा जाए, पृथ्वी का झुकाव कितना है, तो अपने अक्ष पर कितना झुका है ऐसा पूछा जाए तो कितना है? तो 23.5 अंश। ठीक है, 23.5। कैसे परिक्रमा करती है? तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण करती है ना। ये जो आप देख पा रहे हैं ऐसे, तो कैसे परिक्रमण करते हैं? ये अक्ष कैसे होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं, है ना। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। और जो सूर्य का प्रकाश है वह पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट 3 सेकंड का देखो समय लगता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य लगभग 8.3 प्रकाश मिनट दूर है। कितना दूर है? 8.3 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य के बाद पृथ्वी में सबसे जो निकटतम तारा है वह कौन सा है? तो अल्फा सेंचुरी है। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो देखो, सबसे निकटतम तारा पूछा जाए तो क्या होगा? हमारा सूर्य है। और सूर्य के बाद अगर निकटतम तारा पूछा जाए तब हम क्या कहेंगे? अल्फा सेंचुरी। ठीक है, कितना है? तो 4.3 प्रकाश वर्ष है। सबसे चमकीला तारा अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सीरीज है। कौन सी है? साइरस है। कौन सा है? साइरस, जिसको सीरीज भी कहा जाता है ना, साइरस है। इसे सीरीज भी कहा जाता है। जो सबसे ज़्यादा सीरियस होगा वही सबसे ज़्यादा चमकेगा। तो ऐसे आप याद करेंगे, जो सीरियस होगा पढ़ने में वही क्या करेगा? चमकेगा। तो सबसे चमकीला तारा क्या होगा?
साइरस, ठीक है, साइरस जिसको सीरीज भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम, देखो सूर्य, अगर सबसे चमकीला तारा सूर्य भी हमारा क्या है, एक तरीके से तारा है, सूर्य भी हमारा क्या है, तारा है। सबसे अगर चमकदार तारा पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, सूर्य है। क्या है, सूर्य। और सूर्य के बाद पूछा जाए तो सीरीज है। और क्या पूछा गया है कि सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा कौन सा है, ऐसा पूछा जाए, निकटतम तारा पूछा जाएगा आपको, तो आप क्या कहेंगे, अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, ठीक है। 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है, 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक। और हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर कैसे घूमती है। देखो पृथ्वी क्या कर रही है, गोल 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 घूम रही है ना। पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर गोल गोल घूम रही है। तो ये पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से इस डायरेक्शन की ओर। पश्चिम से कैसे घूमती है, पूर्व की ओर, है ना। रही है कैसे, तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, पश्चिम से पूर्व। ये पूछा जाएगा कि पृथ्वी कैसे घूमती है, तो किस डायरेक्शन से घूमती है, तो पश्चिम से। अगर आप बस पर जा रहे हैं, अगर आप बस पर जा रहे हैं और क्या बस इस ओर जा रही है, बस इस ओर जा रही है, और आप बैठे हैं यहाँ पर, है ना, तो सारे पेड़ पौधे क्या दिखेंगे आपको, आपके पीछे की ओर जाते हुए दिखेंगे। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। इसलिए हमें सारी जो भी चीज़ें हैं वो उल्टी तरफ जाते हुए दिखाई देता है, हमारे विपरीत दिशा की ओर जाते हुए दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि हमारी पृथ्वी इस ओर ऐसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। यहाँ ये इमेज देख रहे हैं ना, ये हमारी पृथ्वी है, ये देखिए, तो ये किस ओर जा रही है, इस तरफ से इस तरफ, ऐसे। जब ये अपने अक्ष पर गोल 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 घूमती है तब हम इसे क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। और जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तब हम उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं ना। सूर्य के चारों ओर ऐसे घूमती है तब हम उसे क्या कहेंगे, परिक्रमण कहेंगे। तो घूर्णन क्या है, परिक्रमण क्या है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री की झुकी हुई है, ये आप समझ गए हैं ना। 23.5 अंश झुकी हुई है, और कितने का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है ना। और क्या पढ़े हम कि सबसे चमकीला तारा क्या है, तो सीरीज है। और सूर्य के बाद अगर सबसे पास का तारा पूछा जाए तो क्या कहेंगे, अल्फा सेंटुरी है, जो कितना है, 4.3 प्रकाश वर्ष 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। सबसे चमकीला तारा साइरस लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। आकाश में जो अनगिनत तारे दिखाई देते हैं, ये देखे होंगे आपको, ये देखिए आकाश में कितने तारे दिखाई दे रहे हैं, तो ये अनगिनत तारे आपको दिखाई दे रहे हैं ना। ये देखिए आप, अनगिनत तारे हैं। तो ये सभी तारे क्या करते हैं, आकाश गंगा कहलाते हैं ना। लाखों आकाश गंगाओं में से एक है। लाखों आकाश गंगा मिलकर क्या बनाते हैं, लाखों आकाश गंगा मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रह्मांड बनाते हैं। ऐसे लाखों आकाश गंगा मिलकर क्या बनाते हैं, एक ब्रह्मांड बनता है। ऐसे लाखों आकाश गंगा मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रह्मांड बनाते हैं। कितने ग्रह हो गए, 8। सबसे पहले देखिए मर्क्यूरी, जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में, बुध, जिसे हम क्या कहते हैं, बुध। ये सूर्य के सबसे पास का ग्रह है ना। फिर दूसरे नंबर पे किसकी बारी आती है, वीनस, जिसे क्या कहते हैं हम, शुक्र, जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्र, वीनस की बारी आती है। तीसरे नंबर पर आता है अर्थ, पृथ्वी, है ना। और चौथे नंबर पर किसकी बारी आती है, मार्स, जिसे हम क्या कहते हैं, मंगल, जिसे हम क्या कहते हैं, मंगल, ठीक। पाँचवें नंबर पर देखिए किसकी बारी आ रही है, जुपिटर, जिसे हम क्या कहते हैं, बृहस्पति, जिसे हम क्या कहते हैं, बृहस्पति, है ना, बृहस्पति। फिर किसकी बारी आती है, ये देखिए, ये हमारा सैटर्न, जिसे हम क्या कहते हैं, शनि। ये हमारा यूरेनस, जिसे क्या कहते हैं हम, अरुण। और ये क्या है, नेपच्यून, जिसे हम क्या कहते हैं, वरुण, जिसे हम क्या कहते हैं, वरुण। तो कितने ग्रह हो गए हमारे, 8। सबसे पास का ग्रह है तो बुध। दूसरे नंबर पर देखो पृथ्वी की बारी कौन से नंबर पर आ रही, तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर पे कौन आता है, पृथ्वी। और आकार के आधार पर भी हम पढ़ेंगे ना, आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह आपको पूछा जाए तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा है जुपिटर। सबसे बड़ा कौन है, जुपिटर, जिसे हम क्या कहते हैं, बृहस्पति, जिसे हम क्या कहते हैं, बृहस्पति। ये हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा। एकमात्र उपग्रह कौन है पृथ्वी का, तो चंद्रमा। इन सब के पास कई सारे उपग्रह हैं, और इन 2 ग्रह ऐसे हैं नादान परिंदे जिसके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। इन दोनों के पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इन 8 ग्रहों को डिटेल में, है ना। तो ये आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, कल की क्लास में हम ये 8 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। आज का क्लास बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।